दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया। हालांकि 2 विधायकों पर आरोप तय किए गए हैं। अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल पर कोर्ट ने इस मामले में चार्ज तय कर दिए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि फरवरी 2018 का यह मामला, जब तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। 2018 का यह मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। अदालत का फैसला आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। दिल्ली की माननीय अदालत ने आज दिल्ली के लोकप्रिय, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तथाकथित सीएस असॉल्ट केस में उन्होंने साजिश रची थी। आज माननीय अदालत ने कह दिया कि ये सारे आरोप झूठे थे, ये सारे आरोप बेबुनियाद थे और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय अदालत ने तथाकथित फर्जी सीएस असॉल्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में। और ये षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। इस फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से और उनको चुनने वाली दिल्ली की जनता से आज माफी मांगनी चाहिए। और बीजेपी के नेता आशीष सूद हमारे साथ इस से जुड़ गए हैं। आशीष जी, आप अगर सुन पाए हो, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि माफी मांगिए आप लोग। आशीष सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आशीष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया को अगर आपने सुना हो, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अब माफी मांगनी चाहिए, केजरीवाल को बरी कर दिया गया है इस मामले में। हाजी साहब, 2 विधायकों पर उस घटना के लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जेस फ्रेम किए जाए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ केजरीवाल और बाकी सब विधायक बरी हो गए। इसका अर्थ ये है कि वहां पर एक घटना घटी है, उसमें से कुछ अभियुक्तों के संदर्भ में ये टिप्पणी आई है, मगर 2 विधायकों पे चार्जेस क्यों फ्रेम हो रहे हैं? इस प्रकार से प्रशासन चलाया जाएगा? नहीं, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने जानबूझकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची थी। सीधे सीधे प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी को गुनहगार ठहरा रहे मनीष सिसोदिया। 2 विधायकों पर चार्ज फ्रेम होना साजिश है, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट साजिश कर रही है। नहीं, केजरीवाल तो लेकिन बरी कर दिए गए ना, उन पर भी तो आरोप लगाया था आप लोगों ने। हमने नहीं आरोप लगाया, आरोप जिनके साथ मारपीट उन्होंने लगाया। अभी तो चीजें होंगी। अभी 2 विधायकों पर जिस प्रकार से जो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि मुख्यमंत्री आवास में गुंडई हुई है, मुख्यमंत्री आवास में कानून को हाथ में लिया गया है। अच्छा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए आशीष, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। आलोक जी, ये जो अदालत का फैसला है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि अगर 2 विधायक वहां पर उनके ऊपर अगर चार्जेस फ्रेम हुए हैं तो पूरी तरह से केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। किसका निवास था वो, किसके बुलाने पर गए थे वो? जिसने आरोप लगाया उसने बिल्कुल ठीक आरोप लगाया है। केजरीवाल जी की आदत रही है दूसरों को आगे करके खुद पीछे हट जाते हैं। नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं, आलोक जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि दरअसल ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ था, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए। क्या आप भी यही मानते हैं? उनकी आदत रही है कि बीजेपी से लड़ते रहो, एलजी से लड़ते रहो, चीफ सेक्रेटरी से लड़ते रहो, किसी के ऊपर भी आरोप लगाओ और भाग जाओ। यह आज राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है कि किस तरह से आप विधायिका किस तरह से अपने चीफ सेक्रेटरी को डील कर रही थी, वो भी देश की राजधानी के अंदर। और उसमें ये सिद्ध हुआ कि केजरीवाल के जो विधायक हैं वो गुंडा रूप लेते हुए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से पूरी तरह से मारपीट की। और आनंद जी, अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई चीफ सेक्रेटरी होता तो इनको बिल्कुल उल्टा लटका देता।
जी। जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी का पद है, मुख्यमंत्री के बिल्कुल पैरेलल का एडमिनिस्ट्रेटिव पद है वो, जी जी। लेकिन उसकी भी कोई इज्जत नहीं करते। चलिए बिल्कुल, आलोक शर्मा जी, उनके ऊपर बहुत बहुत और शुक्रिया जांच हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। अंकित, ये बताइए आधार क्या रहा जो कुछ विधायकों को दोषी ठहराया गया और अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया है? अखिलेश, प्रश्न दोहराएंगे? मैं ये पूछ रहा हूं कि कुछ विधायकों को तो इस मामले में गुनहगार माना गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई है। क्या कहा गया अदालत में, क्या आधार बताया गया? अखिलेश, अभी अदालत के ऑर्डर की कॉपी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल जो है ये जो स्टेज है ये अभी आरोप तय करने को लेकर के थी। क्योंकि अगर हम अदालती प्रक्रिया को देखते हैं तो सबसे पहले अदालत शुरुआती तौर पर जो है जो भी आरोपी होते हैं, अगर उनके खिलाफ आरोप जो है साबित होते हैं तो आरोप किए जाते हैं, और अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो आरोप मुक्त कर दिया जाता है। तो फिलहाल अभी जो अरविंद केजरीवाल समेत जो 9 लोगों को जो है एक तरीके से जो ये कहा जाता है बरी किया गया, तो टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है, यानी कि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र आशीष सूद कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है कि जो बीजेपी के कई और नेताओं से भी मैंने बात की है, उनका ये कहना है कि अमानतुल्लाह खान भी वहां पर मौजूद थे और प्रकाश जारवाल जो उनके विधायक हैं वो भी उसी बैठक में मौजूद थे। तो इसका मतलब तो ये है कि उस बैठक में कुछ तो ऐसा हुआ है। जी जी जी, जिसको बहुत बहुत लेकर के शुक्रिया जो है अंकित। वक्त इतना ही है, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।